सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आप सब जानते हैं कि हम साक्षात्कार पर लगातार पिछले कई हफ्ते से वीडियो बना रहे हैं। तो इसके एक एक पहलू को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि साक्षात्कार होता क्या है। उसके बाद हमने आपको बताया कि ईश्वर, सृष्टि और आत्मा क्या होती है। और उसके बाद हमने आपको बताया कि मन की वृत्तियां क्या होती हैं। और आज हम आपको बता रहे हैं कि मन की जो अंतिम वृत्ति है निरोध, उस अवस्था में पहुंचने के लिए ऋषि पतंजलि के अष्टांग योग का प्रयोग किया जाता है। आप सब जानते हैं पहले के समय में अष्टांग योग के शुरू के अंगों को पार करने के बाद ही हम धारणा, ध्यान, समाधि तक पहुंचते थे। तो ये बहिरंग जो 5 अंग हैं वो थे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। और जो अंतरंग है वो है धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसी को हम समझेंगे कि बाबूजी ने ये मार्ग इतना सरल कैसे बना दिया। हम केवल 7वें सोपान ध्यान से आरंभ करते हैं और बाकी के 7 सोपान अपने आप पूरे हो जाते हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि अष्टांग योग के 8 अंग क्या हैं। इस अंतिम अवस्था की प्राप्ति के लिए ऋषियों ने साधारण तथा सर्वविदित अष्टांग योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि बताया है। सहज मार्ग प्रशिक्षण पद्धति के अंतर्गत हम योग की 7वीं सीढ़ी ध्यान से प्रारंभ करते हैं। ध्यान का अभ्यास करने के लिए हम अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं। इसमें ध्यान से पूर्व के यम, नियम आदि सोपानों की साधना अलग अलग नहीं ली जाती। जैसे जैसे हम ध्यान के क्षेत्र में बढ़ते हैं उनका अभ्यास स्वतः होने लगता है। इस प्रकार इस साधना से हमारे समय एवं परिश्रम की काफी बचत हो जाती है। जो भी सहज मार्गी हैं वह जानते हैं कि बाबूजी ने राजयोग को परिवर्तित कर कर सहज मार्ग बनाया है, जिसमें हमारी यात्रा बड़ी ही सरलता और सहजता से पूर्ण होती है। आप सब जानते हैं कि सहज मार्ग में ध्यान, जो कि 7वां सोपान है अष्टांग योग का, इससे आरंभ किया जाता है और बाकी चीजें अपने आप ही हमारे अंदर आ जाती हैं। तो बाबूजी ने यही चीज यहाँ बताई है। अंतिम अवस्था की प्राप्ति। अंतिम अवस्था क्या? मन की निरोध अवस्था को प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनका पालन करना होता है। अगर हम इनका अलग अलग से पालन करेंगे तो हमारा काफी समय व्यय हो जाएगा। लेकिन सहज मार्ग में हम ध्यान से आरंभ करते हैं और बाकी की 7 चीजें अपने आप ही पूर्ण हो जाती है। और उसके बाद लिखा है ध्यान का अभ्यास करने के लिए हम अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं। तो ये जो एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, हमारे सहज मार्ग में हृदय में ईश्वरीय प्रकाश पर हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। इसमें ध्यान से पूर्व के यम, नियम आदि सोपानों की साधना अलग अलग नहीं ली जाती। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम केवल ध्यान से आरंभ करते हैं, बाकी चीजें अपने आप पूर्ण हो जाती हैं। अब हम समझेंगे कि असल में ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि होते क्या हैं? इनका उल्लेख क्यों किया गया है और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें मन की निरोध अवस्था तक पहुंचना है। तो इसका ये कारण हुआ कि मन को व्यवस्थित करने के लिए जो ध्यान है वह बहुत जरूरी है। तो हम इन्हीं को समझते हैं कि यह है क्या। तो अष्टांग योग में जो सबसे पहला अंग है वह है यम। और यम जो है वह हमारी सामाजिक नैतिकता से संबंध रखता है। हम समाज में रहते हैं, समाज में लोगों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, उनका यहाँ पर उल्लेख किया है। यम में हमारी 5 सामाजिक नैतिकताएं हैं, जिसमें से सर्वप्रथम है अहिंसा। तो अहिंसा का मतलब होता है शब्दों से, विचारों से और कर्मों से किसी को अकारण हानि नहीं पहुंचाना। तो यहां पे लिखा है शब्द, विचार, कर्म और अकारण, किसी को भी हमने हिंसा नहीं पहुंचानी है।
विचार से, मतलब हम अपने विचार में भी किसी का बुरा ना सोचें। शब्दों में हम कोई ऐसा शब्द ना निकालें जिससे कि अगले को हिंसा महसूस हो। और तीसरा जो है कर्म से मतलब हम कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिसकी वजह से किसी को परेशानी हो। तो हम सब जानते हैं कि इस शरीर में पहले विचार होता है, फिर वाणी होती है, फिर कर्म होता है। तो जो वाणी है वही हमारे शब्द हैं। अगर हम ये नियंत्रित कर लेते हैं तो सभी लोग एक दूसरे से प्रेम से रहेंगे। लेकिन ये सफलता तभी प्राप्त होती है जब हम ध्यान का मार्ग पकड़ते हैं। अष्टांग योग के 8 अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके बाद आता है सत्य। तो हमारे विचारों में सत्यता होनी चाहिए, परम सत्य में स्थित रहना। जैसा विचार मन में है वैसे ही प्रामाणिक बातें वाणी से बोलना। तो हमारे विचार में सत्यता होनी चाहिए। हमें अपने लाभ के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो हमारे मन में है वही हमारी जिह्वा से शब्दों के रूप में बाहर निकले। तो अहिंसा, सत्य। और तीसरा आता है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोर प्रवृत्ति का ना होना। हमें कभी भी किसी दूसरे की वस्तु की लालसा नहीं होनी चाहिए। हमें हर चीज अपनी मेहनत से करनी चाहिए। तो ये जो अस्तेय है, हमारे अंदर अगर चोर प्रवृत्ति नहीं होगी तो हम किसी भी दूसरे व्यक्ति की चीज को चुराएंगे नहीं। और जो चौथी है वह है ब्रह्मचर्य। चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थिर करना, सभी इंद्रिय जनित सुखों में संयम बरतना। अब चेतना को ब्रह्म में, हमारा लक्ष्य है ईश्वर साक्षात्कार। तो हमारी जो चेतना है वह हर क्षण सतत स्मरण में रहे ब्रह्म के। तो जब हमारी ये अवस्था आ जाएगी तो हमारी जो इंद्रियां हैं उनमें भी अपने आप संयम आ जाएगा। हम इन पांचों इंद्रियों से, आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा से, इस माया जाल में आकर्षित होते रहते हैं। तो जब हमारा हर समय ध्यान ईश्वर में रहेगा तो हम इसमें भी अपना संयम बरतेंगे। और जो अंतिम यम में है वो है अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना और दूसरों की वस्तुओं की इच्छा नहीं करनी। इस सृष्टि में हर मनुष्य का बराबर का अधिकार है। अगर हम जरूरत से ज्यादा संचय करते हैं तो इसका यह अर्थ हुआ हम दूसरे का अधिकार छीन रहे हैं। हमें दूसरों की वस्तु की कोई भी लालसा नहीं होनी चाहिए। जितनी मेरी जरूरत है उतनी मेरे को अपनी सीमा बांध लेनी चाहिए। आपने देखा होगा कई लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लेकिन कईयों के गोदाम भरे हुए हैं। कई लोगों के पास रहने की जगह नहीं है, पर कुछ लोगों के पास ढेरों मकान हैं। तो इसी चीज को समझाने के लिए ऋषि पतंजलि ने जो ये नियम बनाया था अपरिग्रह का, कि जरूरत से ज्यादा संचय नहीं करना। हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है, तो हम किसके लिए संचय कर रहे हैं? ईश्वर हमारी सारी जरूरतें पूरी करता है। तो ये हो गया अपरिग्रह। अगर हर व्यक्ति इन पांचों चीजों का पालन करे तो यम अपने आप ही सद जाएगा। वह क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसके बाद आता है नियम। नियम किस लिए? ये थी हमारी सामाजिक नैतिकता और नियम होती है हमारी व्यक्तिगत नैतिकता। तो नियम में भी 5 चीजें हैं। सबसे पहला है शौच। शौच का अर्थ होता है शरीर और मन की शुद्धि। हर व्यक्ति को अपने शरीर को साफ रखना है और मन को भी साफ रखना है। साफ का अर्थ है शुद्ध रखना है, वह अपवित्र ना हो। तो नियमित रूप से हम स्नान भी करते हैं और अगर हम नियमित रूप से ध्यान करें तो हमारा मन भी शुद्ध होता है। दूसरा आता है संतोष। संतुष्ट और प्रसन्न रहना, ये सबसे बड़ी चीज है। आपने देखा होगा कि हर मनुष्य परेशान है, उसके अंदर संतुष्टि नहीं है। तो नियम का जो दूसरा हिस्सा है वह है संतोष रखना। अगर हम सबके अंदर संतोष आ जाए तो हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे। तो संतोष और प्रसन्न रहना यह हमारा दूसरा कार्य है। तीसरा है तप। स्वयं से अनुशासित रहना, हम हमेशा डिसिप्लिन रहें, हम तप में रहें। चौथा है स्वाध्याय, आत्मचिंतन करना। हर अभ्यासी को, हर मनुष्य को
शाम को सोने से पहले आत्मचिंतन जरूर करना चाहिए कि मैं इस सृष्टि में क्यों आया हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है, मैंने आज समाज के लिए क्या किया है, मैंने अपने अध्यात्म के लिए क्या किया है, मैंने अपने लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए क्या किया है। कोई हमें दूसरा बताए तो हम नहीं मानते, किंतु अगर हम स्वाध्याय करें तो हमारा मन हमें बता देता है कि मैंने क्या करना है और मैंने क्या नहीं किया है। तो ये था चौथा। और जो अंतिम है वह है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। हर मनुष्य का जो उच्चतम लक्ष्य है वह ईश्वर प्राप्ति होना चाहिए। अब वह कैसे होगा? जब वह उसके सतत स्मरण में आ जाएगा। जब सतत स्मरण में आ जाएगा तो अपने आप को वह पूरी तरह से आश्रित कर देगा ईश्वर के ऊपर। तो वही चीज यहां लिखी है, पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। हमें जो मिलता है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए, हमें वह ईश्वर की तरफ से समझना चाहिए। जो भी चीजें हमारे साथ घटती हैं, अच्छी बुरी, हमें ईश्वर की तरफ से समझनी चाहिए। इसको कहते हैं श्रद्धा। जब ईश्वर में हमारी पूर्ण श्रद्धा हो जाएगी तो हमारे कार्य अपने आप ही सधने लगेंगे। तो ये जो 5 बातें नियम के अंतर्गत बताई हैं, यह व्यक्तिगत है। तो व्यक्तिगत नैतिकता में ये 5 चीजें आ जाती हैं और इनका भी अनुसरण अपने आप ही हो जाता है जब हम सहज मार्ग का ध्यान करते हैं। अब तीसरी चीज आती है आसन, शरीर को साधने का तरीका। आप जानते हैं कि सहज मार्ग में हम एक आसन निहित करते हैं और उसी पोस्चर में हम हमेशा बैठते हैं, सुखद आसन में, कि हम ध्यान को कर सके। और इसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ होता है श्वासों को नियंत्रित करना। आपने देखा होगा जब आप ध्यान में डूब जाते हैं तो आपको ये भी पता नहीं लगता कि आप श्वास ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो हमारे इस सिस्टम में जो प्राणायाम है वो अपने आप ही अंदर हमारे स्थापित हो जाता है। हम ध्यान में इतना डूब जाते हैं कि 40-50 मिनट तक हमें ये भी नहीं पता लगता कि हम सांस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। इसके बाद जो आता है वह आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार से इंद्रियां वश में रहती हैं और उन पर पूर्ण विजय प्राप्त हो जाती है। अतः चित्त के निरुद्ध हो जाने पर इंद्रियां भी उसी प्रकार निरुद्ध हो जाती हैं जिस प्रकार रानी मधुमक्खी के एक स्थान पर रुक जाने पर अन्य मधुमक्खियां भी उसी स्थान पर रुक जाती हैं। तो यहां पर बताया गया है कि जब हमारी इंद्रियां वश में आ जाती हैं, इंद्रियां मतलब हमारा मन जो है वो इंद्रियों को नियंत्रित कर रहा है, तो क्या होता है कि हमारा जो है इधर उधर भटकाव नहीं होता है और हम अपने लक्ष्य की ओर ही ध्यान देते हैं, जो कि है ईश्वर साक्षात्कार। तो यहां पर क्या लिखा है, चित्त के निरुद्ध हो जाने पर इंद्रियां भी उसी प्रकार निरुद्ध हो जाती हैं। तो जब हमारा चित्त शांत हो गया और वह व्यवस्थित हो गया तो हमारी इंद्रियां भी अपने आप ही व्यवस्थित हो जाती हैं। तो ये होता है प्रत्याहार। तो ये है बहिरंग। बहिरंग का अर्थ है कि ये हमारी बाहरी इंद्रियां हैं। और अंतरंग 3 चीजें जो हैं वह हैं धारणा, ध्यान, समाधि। ये हमारे अंतरंग है। तो अष्टांग योग के 8 अंगों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले 5 जो हैं वो बहिरंग हैं और बाद के तीनों अंतरंग हैं जो हमारे अंदर मन को व्यवस्थित करते हैं। अब जब ये स्थिति आ गई तो इसके बाद क्या होता है, धारणा। मन को एकाग्रचित करके ध्येय विषय पर लगाना पड़ता है, किसी एक विषय को ध्यान में बनाए रखना। ये चीज भी बाबूजी महाराज ने हमें बता दी है कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है, तो हम इसी एक ध्येय में लगे रहते हैं। तो ये हो गई आपकी धारणा। और इसके बाद आता है ध्यान। ध्यान जहां से हम आरंभ करते हैं, बाबूजी महाराज ने स्पष्ट किया है, सहज मार्ग में हम ध्यान से आरंभ करते हैं और बाकी की चीजें अपने आप ही हमारे अंदर आ जाती हैं। तो ध्यान में हम क्या करते हैं, किसी एक स्थान पर या वस्तु पर निरंतर मन स्थिर होना ही ध्यान है। जब देह वस्तु का चिंतन करते हुए चित्त तद्रूप हो जाता है तो उसे ध्यान कहते हैं। पूर्ण ध्यान की स्थिति में किसी अन्य वस्तु का ज्ञान अथवा उसकी स्मृति
चित्त में प्रविष्ट नहीं होती है। तो यहाँ से सारा सहज मार्ग शुरू होता है। आप जानते हैं सहज मार्ग में जब भी कोई व्यक्ति आता है तो सर्वप्रथम उसको 3 प्राणाहुति दी जाती है। 3 प्राणाहुति देने का अर्थ हुआ कि उसके अंदर सूक्ष्म शक्ति उतार दी जाती है। उसके बाद उसको प्रतिदिन सुबह सूर्य उदय से पहले पूजा करनी होती है, शाम की सफाई और रात की प्रार्थना। तो ये जब तीनों चीज़ों का हम अभ्यास करते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या चीज़ बताइए, ध्यान का अर्थ है कि जब आप एक ही चीज़ में केंद्रित हो जाते हैं। हमें पूजा के समय ये ध्यान लगाना होता है कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है। तो जब हम निरंतर इसी विचार में बंधे रहते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि अन्य विचार तो सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं और हमारा ध्यान ठीक से लगने लगता है। तो सहज मार्ग में ध्यान जो है वो प्रथम सीढ़ी है। तो इस प्रकार से हम प्रथम सीढ़ी पार करते हैं और धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम समाधि की अवस्था की ओर बढ़ने लगते हैं। तो जो समाधि की अवस्था है वह क्या है? यह चित्त की अवस्था है जिसमें चित्त ध्येय वस्तु के चिंतन में पूरी तरह लीन हो जाता है। इसका यह अर्थ हुआ कि हमारा मन पूरी तरह बाबूजी में समर्पित हो गया। मेरा मन और बाबूजी का मन एक हो गया। मैं बाबूजी के सतत स्मरण में रहता हूँ और बाद में बाबूजी मुझे सतत याद में ले आते हैं। ये जो अवस्था है समाधि की, इसके बाद सारा कार्य आरंभ होता है सहज मार्ग का, जिसको कि हम आध्यात्मिक यात्रा कहते हैं। ऐसे ही इस समाधि की भी 3 अवस्थाएं होती है, जो कि हम किसी अन्य वीडियो में आपको समझाएंगे।